नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुनो उत्तराखंड पर। आज हम बात करेंगे देवभूमि के उस इतिहास की जिसने ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया था। एक ऐसा आंदोलन जिसमें ना एक गोली चली, ना खून बहा, फिर भी पहाड़ के सीधे साधे लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज हम बात करेंगे कूली बेगार प्रथा के अंत की, वह आंदोलन जिसने बद्री दत्त पांडे को कूर्मांचल केसरी बना दिया था। आइए सबसे पहले समझते हैं कि कुल्ली बेगार प्रथा क्या थी। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तराखंड में 3 तरह की कुप्रथाएं थी: कुली उतार, कुली बेकार, कुली बर्दाइश। कुली उतार में जब कोई अंग्रेज अधिकारी गांव से गुजरता था तो ग्रामीणों को उनका सामान ढोने के लिए मजबूर किया जाता था। कुली बेकार में बिना किसी पैसों के मुफ्त में मजदूरी कराई जाती थी। कुली बर्दाइश में अधिकारियों के लिए मुफ्त में राशन, दूध और रहने का इंतजाम करना पड़ता था। गांव के प्रधान के पास एक बेकार रजिस्टर होता था जिसमें हर परिवार का नाम दर्ज था। बारी बारी से सबको ये काम करना पड़ता था, चाहे घर में कोई बीमार हो या खेती का काम रुका हो। यह केवल काम नहीं था, बल्कि पहाड़ियों के आत्मसम्मान को एक गहरी चोट थी। कूली बेकार के खिलाफ गुस्सा रातों रात पैदा नहीं हुआ था, बल्कि यह सालों से सुलग रही उस आग का नतीजा था जिसे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों ने हवा दी थी। उस समय केवल बेकारी समस्या नहीं थी, अंग्रेजों ने जंगलात के नियम लागू कर दिए थे। जिन जंगलों को पहाड़ी अपना देवता मानते थे, जहाँ से अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वहाँ अब जाने पर भी पाबंदी लग गई थी। ग्रामीण अब अपनी ही जमीन से घास और सूखी लकड़ी तक नहीं उठा सकते थे। अंग्रेजों का जुल्म अब चरम पर था। एक तरफ हमसे मुफ्त में पीठ पर बोझा ढोया जा रहा था और दूसरी तरफ हमें हमारे ही जंगलों से बेदखल कर दिया गया था। पहाड़ का स्वाभिमान अब ललकारा जा चुका था। इस लड़ाई को वैचारिक ताकत दी बद्रीनाथ पांडे जी ने, जब उन्होंने अल्मोड़ा अखबार में अंग्रेजों के खिलाफ कड़े लेख लिखे तो तिलमिलाई ब्रिटिश सरकार ने उस पर भारी जुर्माना लगाकर उसे बंद करवा दिया। लेकिन पांडे जी रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने तुरंत शक्ति समाचार पत्र शुरू किया। इस आंदोलन के महानायक बने पंडित बद्रीदत्त पांडे। उनके साथ थे हरगोविंद पंत, चिरंजी लाल और विक्टर मोहन जोशी। बद्रीदत्त पांडे जी की वाणी में वो होश था कि लोग उनके पीछे चलने को तैयार थे। उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक यह कलंक नहीं मिटेगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। जनवरी 1921 की कड़ाके की ठंड थी। उत्तरायणी का मेला करीब था और पूरे कुमाऊं में एक ही चर्चा थी: बागेश्वर चलो। अंग्रेजों को इस बात की भनक लग चुकी थी। कमिश्नर नेपॉल भारी पुलिस बल और हथियारों के साथ बागेश्वर पहुंच चुका था। उसने बद्रीदत्त पांडे को धमकी दी थी कि अगर भीड़ ने सीमा लांघी तो गोलियां चलेंगी। लेकिन उस दिन डेबल एक बात भूल गया था: पहाड़ के लोग तब तक शांत रहते हैं जब तक उनके स्वाभिमान को ना छेड़ा जाए। उस दिन बागेश्वर की गलियों में बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में 40,000 से ज्यादा लोग उमड़ पड़े थे। बद्रीदत्त पांडे ने सरयू के तट पर हाथ में जल लेकर कसम दिलाई, आज से हम कुली बेकार नहीं देंगे। हजारों लोगों ने जयकारे लगाए। गांव के प्रधानों ने अपने बेकार रजिस्टर लाए और सरयू की पवित्र लहरों में बहा दिए। देखते ही देखते ब्रिटिश हुकूमत का वो काला कानून पानी में बह गया। टेबल देखता रह गया, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ के सामने उसकी एक न चली। जब इस घटना की खबर महात्मा गांधी तक पहुंची तो वे दंग रह गए। उन्होंने अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा, कुमाऊं के परिषद और वहां की जनता ने जो कर दिखाया वह पूरे देश के लिए मिसाल है। यह एक रक्तहीन क्रांति, ब्लडलेस रेवोल्यूशन है। इस आंदोलन का असर इतना गहरा था कि ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने पड़े। कुछ ही महीनों के भीतर कानून में बदलाव किया गया और आधिकारिक तौर पर कुली बेगार प्रथा को समाप्त कर दिया गया। बद्रीदत्त पांडे रातों रात पूरे उत्तराखंड के नायक बन गए और जनता ने उन्हें गर्व से नाम दिया कूर्मांचल केसरी, द लायन ऑफ कुमाऊं। आज हम आज़ाद पहाड़ में सांस ले रहे हैं, लेकिन हमें उन नायकों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे स्वाभिमान की रक्षा की। सुनो उत्तराखंड का यह पहला वीडियो उन सभी सेनानियों को समर्पित है। अगर आपको उत्तराखंड का यह गौरवशाली इतिहास पसंद आया तो इसे शेयर ज़रूर करें।
हमारी मिट्टी की ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए सुनो उत्तराखंड के साथ। अगले वीडियो में आप उत्तराखंड के किस महान व्यक्तित्व या घटना के बारे में जानना चाहते हैं या किसी मंदिर के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।